हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश याग स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी एक्सरसाइज नंबर 5.3 के प्रश्न संख्या 4 से आगे वाले प्रश्न। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 3 तक सॉल्व कर लिए हैं, तो जिस भी विद्यार्थी को वीडियो देखना हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चैनल पर जाके आराम से देख सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। यानी हमें योग कितना प्राप्त करना है, 636 प्राप्त करना है, और एपी हमारे पास क्या है 9, 17, 25। तो इसके कितने पद लेने पड़ेंगे ताकि उनका योग 636 बन जाए। तो अपने पास जो दिया है वो लिख लेते हैं। पहले तो एपी क्या दिया है हमें, एपी दी है 9, 17, 25 और ये आगे तक चल रही है ऐसे। अब इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना बन जाएगा 9, और डी बराबर ज्ञात कर लेते हैं। डी बराबर कितना हो जाएगा 17 - 9 यानी 8। अपने पास ए का मान आ चुका है और डी का मान आ चुका है। अब हमें एस एन कितना चाहिए, इसमें एस एन चाहिए हमें 636। तो कितने पद लेने हैं, यानी हमें एन का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। एस एन कितना दिया हुआ है 636, और पदों की संख्या क्या करनी होगी, हमें ज्ञात करनी। सूत्र हम जानते हैं, एस एन बराबर होता है, एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 गुणा डी ब्रैकेट बंद बराबर क्या होता है एस एन। अब इससे मान रख लेते हैं अपने, n का मान हमें ज्ञात करना है, तो n/2 2 गुणा a का मान कितना है अपने पास 9 प्लस n ज्ञात करना है -1 गुणा डी का मान कितना निकाला 8 बराबर एस एन का मान कितना है अपने पास 636। अब n-1 n/2 2 गुणा 9 कितने हो गए 18 प्लस ये 8n माइनस के 8 का n के साथ गुणा किया 8n, और 8 का -1 के साथ गुणा किया -8 बराबर कितने हैं 636। अब इसको देखते हैं आगे, प्लस के 18 माइनस के 8 बच गए 10, n/2 अंदर बचा 10 प्लस 8n बराबर है 636। अब इसमें से आप देख सकते हो 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, इधर भी है 2 और इधर भी है 2, तो 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं। n/2 गुणा में आ गया 2, और अंदर कितना बचा 5 + 4n बराबर क्या है 636। अब ये 2 भाग में, ये गुणा में दोनों कट जाएंगे। ये अब इस अंदर जो n है इसको अंदर गुणा करवा देते हैं, तो n का गुणा 5 से करवाएंगे, कितना बन जाएगा 5n प्लस 4n के साथ n का गुणा करवाएंगे, ये बन जाएगा 4n² बराबर कितना है 636। अब अपने क्या करते हैं, एक साइड लेके चलते हैं इनको, तो आगे इधर करते हैं इसको 4n², इसको सही रूप में लिख लेते हैं 4n² प्लस 5n माइनस में क्या आ जाएगा, इधर प्लस में था इस साइड आ जाएगा माइनस में 636 बराबर 0। अब अपने पास एक द्विघात समीकरण बन चुकी है, इसमें एक चर भी है और चर की घात 2 है। इसका मतलब ये कौन सी समीकरण हुई, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण के मान निकालना हमने चौथी प्रश्नावली में सीखा हुआ है, चौथी प्रश्नावली की होगी, नहीं तो मैं बता देता हूँ अभी। इसका जो मान निकालने का तरीका क्या होता है, एक सीधाचार्य सूत्र होता है और एक गुणनखंड से होता है। गुणनखंड इसके आइडिया लगाना मुश्किल है, क्योंकि 636 और 4 का गुणा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इतना बड़ा आइडिया नहीं लगा सकते, इसलिए अपने सीधाचार्य सूत्र से इसको कर लेते हैं। सीधाचार्य सूत्र क्या होता है, ये होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a। अब इससे आप देख सकते हो a का मान कितना है, n² का गुणांक a होता है, यानी यहां कर लेते हैं आगे बढ़ा, इन a का मान कितना है, इसमें a का मान 4, b का मान 5, a का मान 4, b का मान 5 और c का मान -636, c बराबर -636।
36। अब दिखाता हूँ ऊपर वाला, देखिए लिख लिया मैंने इससे a का मान, b का मान और c का मान। अब अपने इसको सूत्र में रख देते हैं। सूत्र क्या था, माइनस b का मान कितना है 5, माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस सूत्र का 4 गुणा a का मान 4 गुणा c यानी माइनस 636 ये रूट में और बटे में कितना आ जाएगा 2 गुणा a का मान 4। अब इसको हल कर लेते हैं आगे, -5 प्लस माइनस इसको गुणा करो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 चौके 16 गुणा 636 करोगे तो ये बनेगा 16 गुणा 636, इसको करेंगे तो ये बनेगा अपने पास, इधर कर लेते हैं, इधर 636 ये माइनस का है, इसके गुणा में कितना 16 गुणा कर लेते हैं 6 6 36 6 3 18 और 3 21 असल लगी 2 6 6 36 और 2 38 और नीचे आ जाएगा 1 का गुणा करेंगे 636 जोड़ लेते हैं 6 और 1 7 8 और 3 11 का 1 असल लगी 1 6 3 9 और 1 10 यानी ये आ जाएगा 10,176। ये किसका आएगा, ये माइनस का था तो ये किसका आएगा माइनस का। अब अपने पास क्या बना माइनस का 10,176 और ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, बटे में कितना है 4 2 8 ये बन जाएगा -5 प्लस माइनस रूट में ये 25 इसमें जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 25 जोड़ेंगे 6 और 5 11 असल लगी 1 7 और 2 9 और 1 10 7 और 2 9 और 1 हासिल वाला 10। अब हासिल लगी 1 और 1 हासिल 2 0 का 0 और 1 ये अपने पास रूट में कितना आ गया 10,201 बटे में कितना है 8। अब आपको क्या करना है -5 प्लस माइनस ये 10,201 इसका आप रूट करोगे तो ये बनेगा 101 गुणा 101। आप करके देख सकते हो 10,201 को गुणनखंड करोगे तो इसमें 101 का भाग जाएगा, वो भी 101 बार बटे में क्या है 8। जब भी 2 का जोड़ा बन जाता है रूट से बाहर आ जाता है, इसलिए अपने पास क्या बन गया -5 प्लस माइनस 101 बटे में क्या है 8। अब एक बार प्लस का लेते हैं एक बार माइनस का लेते हैं, अपने पास 2 गुणनखंड आ जाते हैं। पहले माइनस का लेते हैं इधर तो -5 माइनस 101 बटे में क्या 8 और इधर लेते हैं अपने -5 प्लस का 101 बटे में 8 ये माइनस के 106 बन गया बटे 8। माइनस में पदों की संख्या नहीं हो सकती तो अतः ये मान तो हो नहीं सकता, ऋणात्मक पद नहीं होते हैं। और ये कितना बन जाएगा इधर माइनस के 5 है प्लस के 101 है, ये बचेंगे प्लस के 96 बटे में 8। 96 में 8 का भाग दोगे तो n बराबर कितना बन जाएगा 12 12 8 96 होते हैं। अतः इसमें टोटल पद कितने लेने होंगे हमें, अतः श्रेढ़ी का योग 636 प्राप्त करने के लिए 636 प्राप्त करने के लिए हमें 12 पद लेने होंगे। तो प्रश्न संख्या 4 हल कर लिया हमने। इसमें क्या कहा गया था कि हमें 636 योग चाहिए और श्रेणी हमें दी गई थी 9 17 25। इस श्रेणी के कितने पद लेने होंगे ताकि अपने पास योग कितना आ जाए 636 आ जाए। तो अपने क्या करते हैं, अपने पास जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं और उसके बाद अपने पास सूत्र है SN बड़ा n/2 2a प्लस n-1 इस सूत्र में जो मान दिया है वो रख लेते हैं और जो मान नहीं है उसकी जगह वह खुद रख लेते हैं। जैसे n हमारे पास नहीं था तो n की जगह n रख लेते हैं और अपने पास एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाती है। द्विघात समीकरण को हल करने के 2 तरीके होते हैं, तो गुणनखंड द्वारा यानी मध्यपद विभाजन द्वारा, या तो आप मध्यपद के 2 ऐसे टुकड़े करो जिनका जोड़ तो जो मध्यपद है वो बन जाए और गुणन है वो प्रथम पद और जो अचर पद है उसका
गुणनफल के बराबर बन जाए, या तो वो करो या फिर श्रीधराचार्य सूत्र। और श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब अपने पास ये आसान तरीका है, इससे a b c के मान लिख लेते हैं और फिर इसको हल कर लेते हैं। तो अपने पास क्या बनेगा, एक पद ऋणात्मक आएगा और एक धनात्मक आएगा। पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। -3 4 ऐसे पद होते हैं क्या कभी? पदों पर ऐसा मान आ सकता है। तीसरा पद हो सकता है -4 हो, लेकिन माइनस तीसरा पद नहीं, संभव नहीं है ऐसा। तो माइनस वाला तो नहीं होगा, ये छोड़ देंगे हम। और इधर अपना बचता है 96/8, 12 8 96 होते हैं, अतः n का मान अपना कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब अपने चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 में हमें क्या कहा गया है, देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 यही है। प्रश्न संख्या 5 में हमें कहा गया है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार अंतर ज्ञात की, यानी हमें n ज्ञात करना है और d ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दिया हुआ क्या है हमें। अब हमें दिया क्या है, दिया है प्रथम पद कितना दिया है, यानी a का मान कितना दिया है हमें, a बराबर दिया है इसने 5, और अंतिम पद यानी an बराबर कितना दिया है 45, और Sn बराबर कितना दिया है, Sn बराबर दिया है 400। हमें ज्ञात क्या करना है, तो d का मान ज्ञात करना है और एक क्या ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। अब अपने जानते हैं सूत्र। सबसे पहले हमें d का मान तो इससे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो एक समीकरण बन जाएगी, कर सकते हैं अपने आराम से। सबसे पहले an वाला सूत्र लगाते हैं। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान हमारे पास कितना है, 5 है, 5 प्लस n का मान हमें नहीं पता, -1 गुणा d का मान भी नहीं पता, लेकिन an का मान हमें पता है, वो कितना है 45 है। ये 5 उधर लेके चलते हैं तो अपने पास बन जाएगा 45 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। इसको ऐसे ही रख लेते हैं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, समीकरण नाम दे देंगे और आगे अपने उत्तर तो मिल ही जाएगा। 45 में से 5 गए 40 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। इसको नाम दे दो आप समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास एक जुगाड़ और है, वो क्या है, Sn का मान। इससे अपने मदद लेंगे। Sn बराबर हम जानते हैं सूत्र, और Sn का मान हमें दिया हुआ है, अतः Sn वाला सूत्र क्या होता है, n/2। n का मान हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, n/2 2a प्लस, ये क्यों लगा, हमें दिया हुआ है ना सूत्र, a प्रथम पद दिया हुआ है और अंतिम पद भी दिया हुआ है, तो वही लगा देते हैं। a प्लस an यानी प्रथम पद अंतिम पद बराबर कितना है, 400। अब इसको अपने मान रख लेते हैं। n का मान हमें पता नहीं है, n/2 प्रथम पद दिया हुआ है 5 प्लस अंतिम पद दिया है 45 बराबर कितना, 400। ये दो इधर भाग में है, किस में जाएगा, गुणा में, तो n गुना इधर 45 प्लस 5 50 बराबर ये आ जाएगा 400 गुणा 2। अब इस n को गुणा में है, दूसरी साइड लेके जाएंगे, किस में जाएगा, भाग में, तो n बराबर क्या बन जाएगा, 400 2 800 बटे 50, 0 से 0 गया, 5 से 80 गया 16 बार, तो n कितना बन जाएगा, n बराबर आ गया 16। अब n का मान आप समीकरण 1 में रख दो, d का मान आ जाएगा। n का मान यहाँ कर लेते हैं इसको आगे, n का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण 1 क्या थी अपने पास, 40 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। इसमें रख देते हैं मान 40 बराबर n का मान कितना निकाला हमने, 16 माइनस 1 गुणा में डी, 16 में से 1 गए 15, यानी 15d बराबर कितना है, 40। ये 15 इधर गुणा में है, दूसरी साइड आएगा भाग में, तो क्या बन जाएगा अपने पास, d बराबर 40 बटे 15, और इसमें भाग देंगे 5 का दोनों में जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 5 का जाएगा इसमें 8 बार, और इधर 5 का कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो अपने पास d का मान कितना आ जाएगा,
8/3 हमें ज्ञात करना था सार्वंतर और n की संख्या यानी पदों की संख्या, तो हमने ज्ञात कर ली है। इसमें सार्वंतर कितना आया 8/3 और n का मान कितना आया 16। प्रश्न नंबर 5 में जो कहा गया था भी प्रथम पद हमें दिया था 5 और अंतिम पद दिया था 45 और पदों का योग दिया था 400। अब हमारे पास एक सूत्र होता है an वाला, उससे हमने पहले एक समीकरण प्राप्त कर ली और उस समीकरण के बाद हमें पता था भी इन पदों का योग है वो 400 है। तो हम एक सूत्र जानते हैं Sn बराबर n/2 और जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद दोनों दिए हो तो अपने दोनों पदों का योग गुणा में n/2 बराबर कितना हो जाएगा 400, यानी n/2 और ब्रैकेट में अंदर प्रथम पद 5 + 45 बराबर है 400 और ये बन जाएगा n गुणा 45 और 5 50 बराबर 400 दुए, ये 2 इधर भाग वाला इधर गुणा में आ गया, 400 दुए 800/50, 800 में 50 का भाग दोगे 16 बार जाएगा, तो n का मान अपने पास कितना आ जाएगा 16 और ये मान अपने समीकरण 1 में रख देंगे जिससे अपने पास d का मान आ जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न नंबर 6 में हमें कहा गया किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सार्वअंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। प्रश्न में कहा गया है कि एपी के प्रथम पद 17 है और अंतिम पद 350 है और सार्वअंतर 9 है। अब हमें दिया है वो लिख लेते हैं पहले। दिया है प्रथम पद a बराबर कितना दिया है 17 और अंतिम पद यानी an बराबर कितना दिया है 350, d बराबर दिया है हमें 9। तो हमें ज्ञात करना है n का मान और Sn का मान। सबसे पहले अपने an दिया हुआ है सूत्र लगा लेते हैं, a + n-1 इंटू d बराबर an। a का मान अपने पास कितना है 17 प्लस n का मान ज्ञात करना है -1 गुणा d का मान कितना है 9 बराबर an का मान कितना है 350। अब 17 इधर प्लस में है, दूसरी साइड माइनस में आएगा तो n-1 गुणा 9 बराबर 350 - 17 n-1 बराबर 350 में से 17 गए, 350 में से 10 गए 340 और उसमें से 3 गए 307 गए 333 बटे ये 9 गुणा में था, इधर भाग में आ जाएगा। अपने भाग दे लेते हैं, 333 में 9 का भाग करके देखते हैं कितनी बार जाता है। 333 में 9 का भाग दोगे 9 × 3 = 27, बचा कितना 6, 9 × 3 = 27, बचे कितने 6 63, 9 × 7 = 63 और बराबर क्या है n-1। अब ये 1 माइनस में है, दूसरी साइड प्लस में आएगा तो n बराबर कितना बन जाएगा 37 और 1 38। n का मान अपने पास आ चुका है। अब अपने को क्या करना है, इसमें जितने पद हैं उनका योग करना है। तो n का मान 38 आ गया, अतः हमें ज्ञात क्या करना है S38। तो S38 बराबर क्या हो जाएगा S38 बराबर 38/2, n का मान 38, n/2 यानी 38/2, 2 गुणा a का मान कितना है 17 प्लस नहीं वो सूत्र लगा लेते हैं a + an वाला, यानी ये झमेला नहीं रखना हमें, a + an वाला लगाते हैं। तो a का मान कितना है अपने पास 17 प्लस an का मान कितना है 350, 38/2 यानी 19 गुणा 317 प्लस 350 367। अब इसको गुणा कर लेते हैं, इसको गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 19 साते कितने होते हैं 19 साते होते हैं 133, 3 असल लगी 13, 19 × 6 = 114 और 10 124 और 3 127, 7 असल लगी 2, 19 × 3 = 57 और 2 19 × 3 = 57 और 2 कितने हो गए नहीं 19 साते 133 असल लगी 13 और 19 × 6 = 114 और 10 24 और 3 27, 7 असल लगी 12, असल कितनी आई 12 आई। 19 × 3 = 57, 57 और 10 67, 67 और 3 67 और 2 69। आप गुणा करना आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो S38 का मान कितना आएगा अपने पास 6973।
6973 बन जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में हमें दिया गया है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 हो और 22वां पद 149 हो। अब इसमें हमें n का मान भी दिया है, d का मान भी दिया है और 22वां पद भी दिया है। तो अपने क्या कर सकते हैं, यानी अंतिम पद भी हमें दिया गया है, 22वां पद योग ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है सिर्फ और सिर्फ। वो किससे कर लेंगे, सबसे पहले हमें दिया है d बराबर कितना दिया है 7 और a 22 बराबर कितना दिया है हमें 149 और हमें ज्ञात क्या करना है s 22 ज्ञात करना है। s 22 के लिए हमें प्रथम पद की आवश्यकता पड़ेगी, तो प्रथम पद अपने ज्ञात कर लेते हैं। a 22 बराबर क्या होगा, a 22 बराबर a प्लस 21d यानी n माइनस 1, 22 में से a गया 21d। अब a 22 का मान हमारे पास कितना है 149 और a का मान हमें ज्ञात करना है प्लस 21 गुणा d का मान कितना है 7। तो a बराबर कितना आ जाएगा, a प्लस 21 7 147 बराबर कितना है 149। अब ये 147 उधर जाएगा माइनस में, यानी a बराबर बन जाएगा 149 माइनस 147। a बराबर कितना बचा 2। अब अपने पास प्रथम पद आ चुका है, अंतिम पद दिया हुआ है। अब हमें ज्ञात करना है s 22, इधर कर लेते हैं, काफी पेज पड़ा। s 22 बराबर क्या बन जाएगा 22/2 और प्रथम पद 2 प्लस अंतिम पद कितना है 149। 11 2 22 होते हैं, यानी 22 में 2 का भाग दोगे 11 बार जाएगा गुणा 149 और 2 151। 11 का गुणा कर लो, 11 एकम 11 80 लगी 1, 11 5 55 और 1 56 का 6 80 लगी 5, 11 एकम 11 और 5 16। तो s 22 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, s 22 बराबर आ जाएगा 1661। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में क्या दिया गया हमें, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः कितने हैं 14 और 18। अब हमें ना तो प्रथम पद दिया गया है ना डी दिया गया है, सिर्फ हमारे पास कितना है n का मान है, वो कितना है 51 है। n का मान कितना है 51 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें दिया क्या क्या है, दूसरा पद दिया है सबसे पहले तो Sn ज्ञात करना हमें, सॉरी S51 ज्ञात करना हमें, और दिया हमें है A2 यानी दूसरा पद कितना होता है a प्लस डी होता है, वो हमें कितना दिया है 14, और एक दिया है तीसरा पद वो होता है A3 बराबर a प्लस 2d, वो कितना दिया है 18 दिया है। अब अपने इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। a का विलोप कर सकते हैं अपने, दोनों जगह a है, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, क्योंकि इससे हमारे पास d का मान आ जाएगा और फिर हम इससे a का मान ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 1, समीकरण 2 क्या थी a प्लस 2d बराबर 18 और ये थी a प्लस d बराबर 14। घटाने हैं तो निशान माइनस कर दो, प्लस a माइनस a 0, 2d में से 1d जाएगा, d बचेगा, 18 में से 14 जाएगा, 4 बचेगा। अतः हमारे पास d का मान कितना आ चुका है 4 आ चुका है। अब d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, अतः d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 था a प्लस डी का मान कितना 4 बराबर 14। अब इधर प्लस का 4 दूसरी साइड माइनस में जाएगा तो a बराबर बन जाएगा 14 माइनस 4, यानी अपने पास a का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब अपने पास प्रथम पद आ चुका है, d का मान आ चुका है। अब हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है, अर्थात S51 ज्ञात करना है। तो सूत्र लगा देते हैं, S51 बराबर 51/2 2a यानी 2 गुणा a का मान था 10 प्लस n माइनस 1, n यानी 51 माइनस 1 गुणा d का मान कितना था 4। हल कर लेते हैं, 51/2 10 दुए 20 प्लस 51 में से 1 गया 50, 50 × 4 यानी 200
अब बन गया 51/2 गुणा 220। 220 में 2 का भाग दोगे ये बन जाएगा 110, यानी अपने पास आएगा 51 गुणा 110। अब 51 का आप 110 के साथ गुणा करोगे, 51 का 0 के साथ 0, 51 का 1 के साथ 1, 80 लगी 5, और 51 का 1 के साथ 51 और 5 56। तो S51 बराबर कितना बन जाएगा? 5610। ये अपने 8 प्रश्न आज हमने कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ जितने प्रश्न करवाए हैं समझ आए होंगे, और जिस भी विद्यार्थी को अपने सहपाठियों का भला करना है, यानी आप अच्छे मित्र हो, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी कक्षा 10 का सिलेबस अच्छे तरीके से कर सकें। पूरा का पूरा सिलेबस इस चैनल पे स्टेप बाय स्टेप करवाया जाएगा। प्रत्येक प्रश्नमाला का हर एक प्रश्न इसी प्रकार हल करवाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।